सर नमस्कार। यहाँ पे हम लोग अभी कोरबा ज़िले के वार्ड क्रमांक 1 मिशन कंपाउंड इसको कहते हैं, यहाँ पे हम लोग हैं और आप सब भी यहाँ पर हैं। पुलिस प्रशासन भी है, साथ ही यहाँ पर तहसीलदार महोदय भी उनकी उपस्थिति है। मसीही समाज के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या मामला है, क्यों इतनी तादाद में भीड़ इकट्ठी है? सुबह से हम भीड़ देख रहे हैं, क्या मामला है सर? अपना परिचय देते हुए बताएंगे दर्शक। मैं श्रीकांत बुधिया, अग्रवाल सभा का अध्यक्ष। हम लोगों ने करीब 1.25 साल पहले एक एप्लीकेशन लगाया था नजूल ऑफिस में जी कि सर हमको शासकीय ज़मीन में के हिसाब से 5 एकड़ ज़मीन हमको दी जाए, जिससे कि हम अपना नया भवन बना सकें। जी उसके लिए शासन ने कई जगह ज़मीन चिन्हित की। आखिर में उनको ज़मीन ये जगह समझ आई। उन्होंने इस ज़मीन के हिसाब से पूरा जो भी शासकीय कार्यविधि होती है उसके हिसाब से पूरा सीमांकन करके सब कुछ करके और ज़मीन को केस को आगे बढ़ाया। कितने दिनों पहले आप सबों को यह सूचना मिली कि यहाँ आपको ज़मीन दी जा रही है? ये करीब 3 महीने पहले जी 3 महीने पहले जब राजस्व मंत्री जी थे हमारे सिंह अग्रवाल जी द्वारा, जी जी उनका जो आदेश आने के बाद में यहाँ कलेक्टर ऑफिस से हमको एक लेटर मिला कि ज़मीन आपको आवंटित हो गई है। जी जी और उसमें हमको जो पैसे पटाने थे करीब 85 लाख रुपए, वो पटाने का हमको आदेश दिया गया। जी हमने वो पैसे पटाए। अच्छा उसके बाद रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री का जो खर्चा था 7-8 लाख रुपए का, वो हमने खर्चा किया। खर्चा करने के बाद में हम लोगों ने उनको आवेदन किया कि सर हमको ज़मीन का अधिपत्र दिया जाए। उनके अधिकारी आए यहाँ आके ज़मीन को जनाब जो करने लगे, तो उस समय मसीही समाज वालों ने कुछ विरोध किया। फिर उन्होंने ये बोला कि सर 20 फुट जगह छोड़ दीजिए खाली, आप फिर उसके बाद नाप लीजिए। उन्होंने ठीक है सर 20 फुट जगह छोड़ कर नाप लेते हैं। नापने के बाद में जब काम शुरू करने का तो फिर उनके यहाँ से कुछ लोग और आ गए, विरोध करने लगे कि नहीं हम काम करने नहीं देंगे। किसी प्रकार का वो बोल रहे थे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है। हमने कहा भाई कि आपके पास अगर डॉक्यूमेंट हैं तो इसका जो भी निराकरण करेगा वो राजस्व मंडल करेगा, चाहे कलेक्टर करे, चाहे तहसीलदार करे, SDM साहब करें। हाँ, संबंधित विभाग जो है उसका निदान कर सकता है। संबंधित विभाग उसका निदान करेगा। आप उनसे पूछ लीजिए। अगर ज़मीन आपकी है तो हम किसी की ज़मीन में अधिपत करना नहीं चाहते। शासन हमको हमारे पास वापस कर देगा अगर हमारी ज़मीन नहीं होगी तो। लेकिन शासन का कहना है भाई ज़मीन शासकीय ज़मीन है, उनके रिकॉर्ड में दर्ज है और हमको और सिंधी समाज को दोनों को उन्होंने ज़मीन आवंटन की है और पूर्ण शासकीय विधि के द्वारा प्राप्त हुई है। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हम तो जो हमने पैसे बनाए हैं, जो शासन ने हमको ज़मीन दी है, उसका अधिपत करने के लिए हम खाली उनसे डिमांड कर रहे हैं। हमारे और कुछ कहना नहीं है इस मामले में। मैंने आपको जो रजिस्ट्री शुल्क, ज़मीन का शुल्क सब कुछ जब हम जो है पटा चुके हैं, तो आप अपने चीज़ के लिए यहाँ पर मौजूद है कि भैया अगर सीमांकन हो जाए तो हमको हमारी भूमि प्राप्त हो जाए। और साथ ही साथ हमने नगर निगम से बाउंड्री वाल का परमिशन भी ले लिया है। अच्छा हाँ, वो परमिशन हम बकायदा परमिशन लेके और फिर उसके बाद बाउंड्री वाल करने आए हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे अपने बाउंड्री वाल करके अपनी ज़मीन सुरक्षित कर लें बस। यहाँ पर मसीही समाज का यह कहना है कि तकरीबन 110 वर्ष पहले उनको भूमि आवंटित की गई थी, जो 17.10 एकड़ की थी। उसी भूमि का एक हिस्सा जो है यहाँ पर प्रदाय किया गया है, किंतु आप सबों को तो अनभिज्ञता है, आपको तो यह पता था नहीं, जहाँ तक हम समझते हैं। मैं बताता हूँ सर, आपका क्या कहना अगर 17-10 एकड़ उनको ज़मीन अलाट की थी, जितनी ज़मीन उनके पास है तो सीमांकन करा लें। वो मालूम पड़ जाएगा 17-10 एकड़ से कमी है कि ज़्यादा है। जितनी ज़मीन वो घेरे हुए हैं वो उसमें ज़्यादा ज़मीन मिलेगी आपको। मैंने आपके कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि ज़मीन जो उनको आवंटित की गई है उससे कहीं ज़्यादा वह ज़मीन हो सकता है कि उनके पास हो। और वैसे भी ये जो ज़मीन शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज है वो 18 एकड़ ज़मीन दर्ज है और अभी हमको टोटल ज़मीन उन्होंने शासन ने दी है सिर्फ 5 एकड़। 13 एकड़ ज़मीन तो शासन के हिसाब से अभी भी कम उनकी कम है, जो शासन के रिकॉर्ड के अनुसार है। 13 एकड़ ज़मीन तो ऑलरेडी कम है उनके पास। अच्छा, माने जो इनके पास 17.10 एकड़ की भूमि है वो उसके छोड़कर 18 एकड़ की इस क्षेत्र में अभी भूमि दिखाई राजस्व में दिखाई है और इसके बावजूद अभी वह भूमि नदारद दिख रही है। तो सीमांकन होगा तब तो पता चलेगा। हमको सिर्फ 5 एकड़ ज़मीन का सीमांकन हमको दे दिया गया है, बाकी 13 एकड़ ज़मीन तो अभी भी और सब बेजा कब्जे में है, मालूम है, सबको दिख रहा है। धन्यवाद बुधिया जी। यह थे श्री बुधिया जी, गणमान्य नागरिक हैं, कोरबा ज़िले के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं और यह सब भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनका स्पष्ट कहना है कि हमने अपनी भूमि परचेज खरीदारी करने के लिए जो खर्च करने होते हैं, जो नियमावली पालन करने होते हैं, वो हमने तमाम नियमों का पालन किया है और आज पर्यंत तक करते आ रहे हैं। किंतु अभी तक हमको आज पर्यंत तक जब भूमि नहीं प्राप्त हुई, आज सीमांकन हो रहा है, तहसीलदार मौजूद हैं, तहसीलदार के साथ ये सब अपनी भूमि को देखने आए कि कहाँ पर हमारी भूमि किस तरह से जो हमको प्राप्त हो जाएगी।
अब सवाल यह उठता है कि यदि 18 एकड़ अभी भी दिखती है, 17.10 एकड़ की भूमि मसीही समाज जो है वह दर्शा रही है, वह भी अपने पेपर को मामला कोर्ट में लंबित भी है। किंतु अब यह सवाल उठता है कि अ, आखिर तमाम भूमि कैसे प्राप्त होगी? तमाम भूमि हमको कैसे प्राप्त होगी? हमको भूमि प्राप्त होगी जब तक सीमांकन नहीं हो जाता। तमाम भूमि जितनी हमारे पास यहाँ पर इस क्षेत्र में भूमि है, आपका सीमांकन जब तक होता नहीं है, तो यह पता कैसे चलता है कि संबंधित भूमि कितने एकड़ में फैली है, कितना एकड़ मसीही समाज को दिया जाना है, कितना एकड़ जो है यहाँ पर व्यवसायी गणों ने जिन्होंने ज़मीन को जो है खरीदा है, उनको दिया जाना है। किंतु उसी सीमांकन को लेकर सीमांकन करने के लिए यहाँ पर जब तहसीलदार आए थे, तो मसीही समाज का कहना है कि हमें किसी प्रकार की कोर्ट की सूचना या नोटिस नहीं प्राप्त है, और प्राप्त होने की स्थिति में हम सीमांकन नहीं होने देंगे। आप हमें जो है उस कोर्ट का नोटिस दे दीजिए, आप सीमांकन कीजिए, जिस तरह से जहाँ पर जिसको भूमि देनी है आप दीजिए। तो तमाम मामला जो है यह एक जांच के कटघरे में लाकर जो है यह मामला अपने आप को खड़े कर देता है। शासन प्रशासन को चाहिए कि शीघ्र अतिशीघ्र इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पर इसका निदान करे, ताकि किसी समाज का आपसी जो है रंजिश और द्वेष भी न फैले। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती।